सो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन। तो अब अगर हम अभी तक देखेंगे, हमने दो मेथड्स स्टडी किए, दो मेथड्स लर्न किए। तो दो मेथड्स में हम जो गुडविल निकालते थे एक फर्म की, वो निकालते थे हम जब हम प्रॉफिट्स की फिगर्स को देखते थे, प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करते थे। ठीक है ना। पिछले दो मेथड्स में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, उनमें हम गुडविल जो है वो हम निकालते थे जब हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं, फर्म के प्रॉफिट्स को कंपेयर करते थे। पहले मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा। ठीक है ना। दूसरे मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट को किस से कंपेयर किया, एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर किया। तो उन्हीं को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके हमने गुडविल निकाली। तो हम ये कह सकते हैं अभी तक जो दो मेथड्स थे उनमें गुडविल निकालते थे हम विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट्स। विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट्स हम प्रॉफिट्स कंपेयर करते थे, हम प्रॉफिट्स देखते। लेकिन ये जो थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है यहाँ पर हम गुडविल देखते हैं। ये जो मेथड है इसमें हम गुडविल देखते हैं जब हम विद हेल्प ऑफ कैपिटल, विद हेल्प ऑफ चेंज इन कैपिटल, इस मेथड में हम गुडविल देखते हैं विद हेल्प ऑफ चेंज इन कैपिटल। ठीक है ना। तो हम ये, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ इस मेथड में हम गुडविल जो है वो देखते हैं कैपिटल कंपैरिजन। जो फर्म का कैपिटल वैल्यू होता है, जो फर्म का कैपिटल वैल्यू होता है, ठीक है ना, जो फर्म का कैपिटल वैल्यू होता है वही कैपिटल वैल्यूज हम फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ठीक है ना, या हम कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं नेटवर्थ जो होती है फर्म की, नेटवर्थ, उसको कंपेयर करके उसको देख या आप सिंपली याद रखें ये जो मेथड है यहाँ पर हम कैपिटल कंपैरिजन देखें। ठीक है ना। वहाँ पर हम प्रॉफिट्स की फिगर्स को लेके गुडविल ढूंढते थे, यहाँ पर हम कैपिटल्स की फिगर्स को लेके गुडविल ढूंढते, गुडविल इवेल्युएट करते, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसको हम सब डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। दूसरा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। एक हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो दूसरा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ठीक है ना। मैंने आपको पहले कहा इस मेथड में हम गुडविल जो है वो कैपिटल कंपैरिजन की मदद से थे। ठीक है ना। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है ना। देखो एक फर्म के पास, एक फर्म या तो ओल्ड होगी या तो न्यू होगी। जो न्यू फर्म होगी उसके पास एवरेज प्रॉफिट्स होंगे, जो ओल्ड होगी उसके पास सुपर प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है ना। अगर हम देखिए सबसे पहले न्यू फर्म देखिए। ठीक है ना। एक न्यू फर्म के लिए हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक न्यू फर्म जो होती है उसकी एवरेज प्रॉफिट्स की फिगर्स हमारे पास मौजूद हों। ठीक है ना। सबसे पहले हम उन एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करेंगे, उन एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटल वैल्यू निकालेंगे। उन एवरेज प्रॉफिट्स की मदद से हम फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। इस फर्म का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक है ना। फिर वो हम फर्म की जो असली अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ठीक है ना,
उसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे इस वक्त का जो कैपिटल वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट्स की वजह से जो फर्म का कैपिटल वैल्यू है और उसकी फर्म की जो असली कैपिटल एम्प्लॉयड थी उनमें क्या डिफरेंस है। अगर ज़्यादा है इस वक्त का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड कम थी तो कैपिटल में इंक्रीज हो गई है, तो हम वो कहेंगे दैट इंक्रीज इज ड्यू टू गुडविल, दैट इंक्रीज इज ड्यू टू गुडविल। तो इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉपर्टीज मेथड जो गुडविल होती है बराबर गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल, ठीक है ना। इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, यानी इन केस ऑफ ए न्यू फर्म फॉर विच वी हैव ओनली फिगर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स अवेलेबल, इन केस ऑफ ए न्यू फर्म फॉर विच वी हैव ओनली फिगर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स अवेलेबल, ठीक है ना। हम उन्हीं एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके हम उस फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, करंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है ना, करंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। उसको जो फर्म की असली कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जो असली होती है फर्म की अपनी, उनके साथ कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है ना। अगर अभी का वैल्यू ज़्यादा है, पुराना वैल्यू कम है, तो वो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू में इंक्रीज जो हो गई है दैट इज ड्यू टू गुडविल, तो हम इसको नाम देते हैं गुडविल। अब हम इन एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे करते हैं, या हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यह है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, या हम इसको कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है ना। अब हम ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स। हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं तो हमें वहां पर निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वायर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, वायर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट्स को हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से कैपिटलाइज किया, एवरेज प्रॉफिट्स को हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से कैपिटलाइज किया, तो वहां पर हमें निकलेगा ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू। करंट जो हमारे पास प्रेजेंटली एवरेज प्रॉफिट्स मौजूद है, जब हम उनको कैपिटलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें पता चलेगा एवरेज प्रॉफिट्स की वजह से फर्म का वैल्यू क्या है इस वक्त, ठीक है ना। वही इस वक्त का फर्म का वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की मदद से जो है वो हम कंपेयर करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, जो वहां पर डिफरेंस निकलेगी, जो पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड है तो इस वक्त का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ड्यू टू एवरेज प्रॉफिट्स, जब हम उनको कंपेयर करेंगे इस वक्त का वैल्यू ज़्यादा है, पुराना कम है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वहाँ पर उसको हम कहेंगे ये है फर्म की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड की फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर मुझे वो भी लिखना था, वायर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और मुझे लिखना था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिर टोटल एसेट्स आपको पता है एसेट्स कौन से होते हैं, एक्सक्लूडिंग गुडविल, टोटल रियल एसेट्स, ठीक है ना। आउटसाइड लायबिलिटीज आपको पता है कौन सी है। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक फर्म जो है उसने कैपिटल एम्प्लॉय की थी 1,50,000, एक फर्म ने कैपिटल एम्प्लॉय की थी 1,50,000, ठीक है ना। अब जो ये फर्म है इसकी प्रॉफिट, इसकी बहुत सारी फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इस मेथड को समझने के लिए इस फार्मूला का हम नए से लिखेंगे आपको समझ में आने के लिए, चलो ठीक है। अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, अगर अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको कहा कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसके दो सब पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन मेथड्स में हमें गुडविल पता चलती है जब हम फर्म का कैपिटल कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना।
कंपेयर करते हैं फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड उसके कैपिटलाइज्ड वैल्यू के साथ। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। Capitalization of average profits method. Under this method, goodwill is equal to capitalized value of the firm minus capital employed। ठीक है ना। तो इसका मतलब भी आपको मैंने अभी समझाया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जो मैंने आपको भी कहा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। हम न्यू फर्म की बात करें, कैपिटलाइजेशन मेथड न्यू फर्म्स के लिए भी यूज हो सकता है, ओल्ड फर्म्स के लिए भी यूज हो सकता है। जब हम न्यू फर्म्स के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं तो उस वक्त हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है बिकॉज फॉर ए न्यू फर्म हमारे पास सिर्फ एक एवरेज प्रॉफिट की फिगर होती है। ठीक है ना। ए न्यू फर्म कैन अर्न ओनली एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमें पता चलता है करंट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है ना। जब हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करेंगे तो हमें करंट वैल्यू ऑफ फर्म, ये है न्यू वैल्यू, करंट वैल्यू, ये है ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू मीन्स जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय की थी। जब न्यू वैल्यू ज़्यादा है ड्यू टू एवरेज प्रॉफिट्स, ओल्ड वैल्यू कम है तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो है गुडविल। ठीक है ना। तो अब ये जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट इज डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट्स को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमें चलता है करंट कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म पता है। ठीक है ना। हमें मालूम होता है जो फर्म का करंट कैपिटल वैल्यू जो है वो कितना है, तो ओल्ड वैल्यू कितना था। जब नया वैल्यू ज़्यादा है ओल्ड वैल्यू कम था तो वो है गुडविल। अब आपको यहाँ पर पता है वायर एवरेज प्रॉफिट्स आपको पता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ हमने पिछली बार सीखा। ठीक है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने कहा आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट दिया। ठीक है ना। प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। तो इसकी मदद से हमें निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सिंपल, जैसे हमने अभी तक सीखा सिंपल। ये फार्मूलाज थोड़ी सी रिवाइज करनी है, बाकी जो है असली कंसेप्ट ये है। ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन मेथड हम गुडविल निकालते हैं, लेकिन विद हेल्प ऑफ कंपेरिजन ऑफ कैपिटल हम देखते हैं कैपिटल चेंज कितनी हो गई, ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी। अब एवरेज प्रॉफिट्स की मदद से एवरेज प्रॉफिट्स को जब हमने कैपिटलाइज किया विद हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसकी मदद से कैपिटलाइज्ड वैल्यू करंट वैल्यू कितना है। जब करंट वैल्यू ज़्यादा है ओल्ड कम था तो करंट वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया है फर्म का, जितना वैल्यू इंक्रीज हो गया वो है गुडविल। तो उसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, जो इसका दूसरा सब पार्ट है जो वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स सिंपल। अंडर दिस मेथड जो गुडविल होती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसमें हम सिंपली सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करते हैं तो वो होता है गुडविल। अब आप कहेंगे इसमें कोई कंपैरिजन ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ क्यों नहीं होगा। ठीक है ना।
ये है, दिस मेथड इज एज सिंपल, ठीक है ना, एज सिंपल एज इट इज। वाई? बिकॉज इन दिस मेथड हम सीधा सुपर प्रॉफिट जो है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करके हम कह सकते हैं ये गुडविल होती है फर्म की। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ओल्ड कैपिटल जो है, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, उसके साथ इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू को, ये भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू बन गया। जब हमने सुपर प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स को हमने कैपिटलाइज किया तो वो भी एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म बन गया। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हो, क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ पर जब हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो वहां पर हमें निकलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, उसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करके गुडविल क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? वायर सुपर प्रॉफिट होता है बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जब एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, तो उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब है हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा हमारे पास, हमने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है ना, उन्हीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को कंपेयर करो, ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करने की जरूरत। ये ऑलरेडी, ये जो सुपर प्रॉफिट है, दिस ऑलरेडी सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, द इंक्रीज इन नॉर्मल प्रॉफिट्स, द इंक्रीज द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इंक्रीज्ड प्रॉफिट है, जो हमने एक्स्ट्रा नॉर्मल लेवल से एक्स्ट्रा कमाए। उसी नॉर्मल लेवल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमने कमाया, उसी को कैपिटलाइज करो, वो तो खुद अपने आप में गुडविल है। इसलिए हम कहते हैं गुडविल इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड इज इक्वल टू सिंपली गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये जो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 है, उसको हम कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स को हम सिंपली कैपिटलाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें वहां पर गुडविल मिलता है। तो यहाँ पर हम उसको उस कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इटसेल्फ, सुपर प्रॉफिट इटसेल्फ सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है ना। जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, इट इटसेल्फ सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिग्निफाई करता है तो एक्स्ट्रा जो है दैट इज ड्यू टू गुडविल, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, वहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड जो है, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मेथड से कैपिटलाइज करते हैं। वहाँ पर निकलता है हमें करंट वैल्यू ऑफ द फर्म, करंट वैल्यू को ओल्ड वैल्यू यानी ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करके हमें निकलता था गुडविल। तो दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, वहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट्स मेथड को सिंपली कैपिटलाइज कर देते थे, वो होता था गुडविल। क्यों? बिकॉज सुपर प्रॉफिट इटसेल्फ सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है ना। ये दो मेथड्स थे, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको पता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इन सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर मैंने आपको कहा सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट होता है बराबर एक्चुअल प्रॉफिट जब होता है ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? वो होती है टोटल एसेट्स, लेकिन इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल हम कह सकते हैं टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भी कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी पोस्ट करूँगा। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।